नमस्कार साथियों, यदि आप 12वीं से स्नातक पास हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ साथियों, डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार के अंदर नई भर्ती आई है जिसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जिसकी जो एज लिमिट की हम यदि बात करें तो 18 से 42 वर्ष आपकी एज लिमिट रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उनको हम एक बार बारीकी से देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली गूगल की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं हरियाणा डिसीडेड जॉब। जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रहा होगा आपको सीधे इसके ऊपर चले जाना है हरियाणा डिसीडेड जॉब .com पे। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको न्यू अपडेट के सेक्शन में मिलेगा डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार वैकेंसी 2024। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली यदि आपको डायरेक्टली इस पोस्ट पे आना है तो इस पोस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट आयुष सोसाइटी हिसार के द्वारा भर्तियां की जा रही हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों पर भर्तियां होंगी, इसमें आपकी 42 पोस्ट रहेंगी। जो सैलरी है वो आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों के लिए 8 से 16 हज़ार रुपये के बीच में रहेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। हिसार जॉब लोकेशन रहेगी, आपको हिसार में कार्य करना है। और जो फॉर्म स्टार्टिंग की हम यदि बात करें तो 26 फरवरी से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट डेट की बात करूं तो 7 मार्च आपकी लास्ट डेट रखी गई है। फिर आपका 10 मार्च को डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा और 11 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या इंटरव्यू बोल सकते हैं वो होगा। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फीस की मैं यदि बात करूं तो किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं मैं यदि बात करता हूँ आपकी एज लिमिट की, तो आपकी 42 ईयर्स एज मैक्सिमम होनी चाहिए और 18 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं टोटल पोस्ट की, तो आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के यहाँ पर जो है एक पोस्ट है और योगा इंस्ट्रक्टर की आपकी 41 पोस्ट। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है वो आपकी 42 पोस्ट यहाँ पे हो गई है। वहीं यदि हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही में आपका जो योगा इंस्ट्रक्टर है उसके लिए आपको जो दूसरी पोस्ट है वो योगा इंस्ट्रक्टर की है, जिसके लिए आपको 12वीं के साथ आपके पास योगा का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये मिस मैच हो गया है, मिस मिस राइटिंग हो गया है, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ग्रेजुएशन यदि डिग्री है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें सैलरी की, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 16 हज़ार रुपये सैलरी है और योगा इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी 8 हज़ार रुपये सैलरी यहाँ पे रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म में सबसे पहले तो आपको वीडियो के पोस्ट के सबसे नीचे आना है, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उससे पहले आप एप्लीकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी एक बार पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर देना है। भरने के बाद आपको जो है उसको लिफाफे के अंदर डाल के एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है आपकी पोस्ट है, जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर लिख दें। और यदि आप योगा इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो योगा इंस्ट्रक्टर आपको लिख देना है। उसके बाद आपको जो है इस एड्रेस के ऊपर जो है आपका जो फॉर्म है उसको भेज देना है। ये एड्रेस जो आपको दिया गया है, द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिस, अर्बन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर आपको जो है इस फॉर्म को बाई पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेज देना है। वही हम यदि बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका इसमें रिटर्न एग्जाम या फिर आपका स्किल टेस्ट और फिर इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। यदि हम बात करते हैं फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, तो सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी पढ़ना है भरना एक बार बता देता हूँ। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए एप्लीकेशन यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको जल्दी से भरना बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस अप्लाई एप्लीकेशन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि योगा इंस्ट्रक्टर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहाँ पर आपको वो मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पर आप सेकंड नंबर में आपको अपना नाम डालना है। थर्ड नंबर में आपका हस्बैंड नेम, यदि आप लेडीज़ हैं तो हस्बैंड नेम डाल सकते हैं। और यदि आप जेंट्स हैं तो आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालें। फिर आपका यहाँ पे आपका सेक्स डालना है, मेल या फीमेल। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देनी है। फिर आपकी यहाँ पे जो है एज ऑन आपकी कितनी एज हुई, यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओल्ड है तो यहाँ पर 2021 मेंशन है। तो आप यहाँ से 1/12/2024 तक इसको 1/12/2023 तक कैलकुलेट करके अपनी जो एज है
वो यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको 7 नंबर में अपनी कैटेगरी डालना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या जो भी जनरल है आपकी। फिर 8वें नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, 9th में आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और 10 और 11 में आपको यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। ये फिलअप करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है अपना 10वीं में आप किस बोर्ड से आपने की, किस साल में पास की, मैक्सिमम मार्क्स कितने आए, कितने अपने मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और कितने आपने ऑब्टेन किए, परसेंटेज क्या थी आपकी, डिवीज़न कौन-सी थी, सब्जेक्ट कौन-कौन से थे, वो यहाँ पे 10वीं के भरने हैं, फिर उसके बाद 12वीं के भरने हैं और फिर आप यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के सेम ये चीज़ें यहाँ पे आपको तीनों बॉक्स में, कॉलम और रो में फिलअप कर देनी है। ठीक है? इस तरह से इसके बाद नंबर 13 पे यदि आपने कहीं भी इंटर्नशिप की है तो वो ट्रेनिंग डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको 14 नंबर में आपका एक्सपीरियंस भरना है कि आप किस इंस्टीट्यूट में थे, क्या आपकी पोस्ट थी, कहाँ कब से कब तक काम किया, पे स्केल क्या रहा, टोटल पीरियड कितना काम किया आपने, तो ये डिटेल आपको डाल देनी है। नंबर 15 में यदि हम बात करें डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं वो यहाँ पे डाला, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी आपने अटैच किया वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन है 16 नंबर पे, इसको एक बार पढ़ लेना है। डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको डेट वाले सेक्शन में यहाँ पे डेट डालनी है, प्लेस में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं प्लेस डालना है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस के ऊपर फिर आपको ये जो फॉर्म है वो आपका, ये देखिए ये एड्रेस है, इसके ऊपर अपना जो फॉर्म है वो भेज देना है। इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा और उसके बाद जो है फिर आपको जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप जा क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है? ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रहा hisar.gov.in पे जाके यहाँ से आपको जो है नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा और जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको वहाँ पे शो हो जाएँगी। जैसे कि आपकी लिस्ट वगैरह आएगी तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस भर्ती से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये भर्तियाँ जो हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती हैं, ये परमानेंट नहीं होती हैं। बाकी यदि कोई भी कन्फ्यूज़न है रहा है आपका तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ये आपके लाइक से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन आपके लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।